राजस्थान कांग्रेस में फिर मचा है सियासी बवंडर। एक तरफ अशोक गहलोत का बड़ा दावा कि 100 विधायक किसी को भी मुख्यमंत्री मान लेंगे लेकिन सचिन पायलट नहीं, तो दूसरी तरफ पायलट खेमे का पलटवार। डरे हुए गहलोत अपनी प्रासंगिकता बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर राजस्थान कांग्रेस में यह सब चल क्या रहा है? क्या सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? क्या गहलोत को अपने राजनीतिक वजूद पर खतरा महसूस हो रहा है? और क्या कांग्रेस कर्नाटक वाला प्रयोग अब राजस्थान में भी करने जा रही है? आज हम आपको बताएंगे राजस्थान कांग्रेस के उस सियासी महाभारत की पूरी कहानी, जहां एक तरफ जादूगर है तो दूसरी तरफ युवा तुर, और बीच में फंसी हुई है कांग्रेस की राजनीति। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर सियासी तापमान उबलने लगा। पुराने जख्म फिर हरे हो गए हैं और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच वर्षों से चल रही राजनीतिक खींचतान एक बार फिर से सुर्खियों में है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में बयान दिया जिसने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में भूचाल ला दिया। गहलोत ने सितंबर 2022 के चर्चित घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय करीब 100 विधायक एकजुट हो गए थे और उनका साफ संदेश था कि मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए लेकिन सचिन पायलट नहीं। गहलोत का दावा है कि यह विरोध कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ नहीं बल्कि उस व्यक्ति के खिलाफ था जिस पर सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगा था। गहलोत ने कहा कि अगर वास्तव में हाईकमान के खिलाफ बगावत होती तो वो बाद में मुख्यमंत्री कैसे बने रहते। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के इतिहास में जब भी हाईकमान मुख्यमंत्री बदलने का फैसला करता है तो अधिकांश विधायक नए मुख्यमंत्री के खेमे में चले जाते हैं, लेकिन सितंबर 2022 में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने वाले थे तो विधायक उनके पास क्यों नहीं गए। अब यही बयान राजस्थान कांग्रेस में नए सियासी युद्ध का कारण बन गया है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में इन दिनों एक नई चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है, और अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा नाम सचिन पायलट का ही होगा। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती युवा वोटरों को साधने की है। पार्टी को लगता है कि बदलते राजनीतिक माहौल में एक युवा और आक्रामक चेहरा उसे नई ऊर्जा दे सकता है, और यही वजह है कि पिछले कुछ समय से सचिन पायलट को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर लगातार अहम जिम्मेदारियां दी जा रही है। लेकिन यहीं से तो असली राजनीतिक संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ भाजपा नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है गहलोत और पायलट खेमे के बीच मौजूद वो दूरी जो 2020 की बगावत और 2022 के सत्ता संघर्ष के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई। गहलोत कहते हैं कि उन्होंने हमेशा भूलो और माफ करो की नीति अपनाई, लेकिन उनके ताजा बयानों से साफ दिखता है कि पुराने घाव अभी भी पूरी तरह भर नहीं पाए हैं। उधर गहलोत के बयान पर भाजपा नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी तीखा हमला बोला। पुनिया ने दावा किया कि गहलोत की ये बेचैनी इस बात का संकेत है कि कांग्रेस सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि जब जब पार्टी में पायलट की भूमिका बढ़ने की चर्चा होती है तब तब गहलोत की तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। पुनिया ने यहाँ तक कहा कि डर उनके चरित्र में नहीं बल्कि गहलोत खुद डरे हैं, क्योंकि पिछले 4 दशक से राजस्थान कांग्रेस की राजनीति जिनके इर्द गिर्द घूमती रही, अब वही केंद्र धीरे धीरे खिसकता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि गहलोत अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कभी सत्ता की ताकत, कभी पैसे की ताकत और कभी मीडिया की ताकत का इस्तेमाल कर खुद को केंद्र में बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। पुनिया ने तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान की राजनीति का इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपनी राजनीतिक लाइन लंबी करने की कोशिश की, गहलोत ने उसकी लाइन छोटी करने की पूरी कोशिश की है। दूसरी तरफ गहलोत अभी भी पुराने आरोपों पर कायम है। उन्होंने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लेते हुए 2020 के राजनीतिक संकट का जिक्र किया और कहा कि कुछ भाजपा नेताओं की भूमिका उस पूरे घटनाक्रम में रही थी। यानी साफ है कि गहलोत सिर्फ कांग्रेस के अंदर नहीं बल्कि भाजपा पर भी लगातार हमलावर हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है जो राजस्थान की राजनीति को लंबे समय से परेशान कर रहा है। क्या कांग्रेस सचिन पायलट को राजस्थान का भविष्य मान चुकी है? क्या पार्टी कर्नाटक मॉडल की तरह राजस्थान में भी नेतृत्व परिवर्तन का बड़ा दांव खेलने जा रही? क्या गहलोत इस बदलाव को सहजता से स्वीकार करेंगे, या फिर आने वाले दिनों में कांग्रेस के भीतर एक और बड़ा शक्ति संघर्ष देखने को मिलेगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर कांग्रेस सचिन पायलट को आगे करती है
तो ये सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि राजस्थान कांग्रेस की पूरी सत्ता संरचना बदल जाएगी। क्योंकि पायलट सिर्फ एक नेता नहीं, वे कांग्रेस के युवा चेहरे, गुर्जर समुदाय के बड़े प्रतिनिधि और पार्टी के भविष्य के रूप में देखे जाते हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत का अनुभव, संगठन पर पकड़ और विधायकों के बीच प्रभाव आज भी कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत माना जाता है। और यही वजह है कि राजस्थान कांग्रेस आज दो ध्रुवों के बीच खड़ी दिख रही है। एक तरफ अनुभव का पहाड़ है और दूसरी तरफ है युवाओं की उम्मीद। एक तरफ गहलोत है और दूसरी तरफ पायलट है। इसी टकराव के बीच कांग्रेस को तय करना है कि राजस्थान का भविष्य किसके हाथों सौंपा जाए। फिलहाल इतना तय है कि आने वाले महीनों में राजस्थान कांग्रेस की राजनीति और ज्यादा दिलचस्प, विस्फोटक और रोमांचक होने वाली है। क्योंकि लड़ाई अब सिर्फ पद की नहीं, राजनीतिक विरासत की है। और जब विरासत की जंग छिड़ा करती है, तब सियासत का हर खिलाड़ी अपना आखिरी दांव खेलने के लिए तैयार रहता है।